बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल, और इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है नेफ्रोलॉजी में, तो मैं एज़ रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता रहा हूँ। और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक ट्रेंड यहाँ पर चलता है कि ताकत की दवाई, और ताकत की दवाई जो है तो किन लोगों के लिए ज़रूरी है, किन लोगों के लिए कौन सी ताकत की दवाई ज़रूरी है, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस बंदे को हम ताकत की दवाई तजवीज़ करते हैं उसकी एज कितनी है, उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी कमी है और उसको पूरा करने के लिए हम उसको ताकत की दवाई तजवीज़ करते हैं। बहुत से लोगों का एज के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ या उनका जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसको मद्देनज़र रख के या उनमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के हम मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलेशन जो है वो तजवीज़ करते हैं। एक मैजिकल फार्मूलेशन जिसमें बी कम्प्लेक्स के वाइटामिन पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स पाई जाती हैं, सर्बेक्जेट के नाम से अवेलेबल है, और इसमें जिंक भी पाया जाता है। अब इन चीज़ों का अगर तस्करा किया जाए तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, मैं बारहा इसका तस्करा कर चुका हूँ कि विटामिन बी कम्प्लेक्स आपके जिस्म के जितने भी बॉडीली फंक्शंस आपके हैं सेलुलर लेवल पर, उन सब पर असरअंदाज होता है, और आपके तकरीबन जिस्मानी कमज़ोरियाँ जितनी भी हैं उनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल, यानी B1, B12, B3, B6, ये सारी विटामिन्स हैं, इनका इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई अहम है और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स फराहम करता है। आपकी सेहत पर मुस्बत असरात जो है वो उसके मुरतब होते हैं। फिर विटामिन सी का अगर तस्करा किया जाए, विटामिन सी आपका बॉडी में आपके जो आयरन है जिससे खून बनता है, विटामिन सी उसको बढ़ाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और इस आयरन को ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, स्पीड अप करता है, तो आपका खून बेहतर से बन के आता है। तो इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। फिर विटामिन ई इसमें पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एजिंग फैक्टर्स जब आते हैं, जब आपको फटीग होती है, जब आप वक्त से पहले अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्बेक्जी में विटामिन ई भी पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जिंक पाया जाता है। तो जिंक का मैं बारहा तस्करा कर चुका हूँ कि जिंक आपकी तमाम बॉडीली फंक्शंस, यानी आपके सर के बालों से लेकर आपके पाँव के नाखून तक जो हैं, तकरीबन तमाम जो आपके खुलिये हैं, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे वो आपका निज़ाम इंहिज़ाम हो, चाहे वो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम हो, या आपका ब्रेन हो, आपका आसाबी निज़ाम हो, जिंक उसके लिए इंतहाई अहम है। सर्बेक्जी में जिंक भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपको अगर इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की कमज़ोरी है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं ये हम जब तजवीज़ करते हैं तो उनमें वो जो सर्बेक्जी है वो एक इंतहाई यूँ समझ लें कि एक बैलेंस्ड कम्बिनेशन है, जिसमें तकरीबन तमाम उम्र के अफराद के लिए वो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यानी अगर कोई दायमी तौर पर बीमार है, शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में कमज़ोरियाँ आती हैं। तो इन कमज़ोरियों के लिए सर्बेक्जी का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई अहम और इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। सर्बेक्जी का इस्तेमाल जितने भी लोग करते हैं उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी इस टैबलेट का जो कलर है, अक्सर औकात लोगों का यूरिन यानी छोटे पेशाब का कलर उस तरह हो जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स की स्मेल उसमें आती है। बहुत से लोगों को इसके साथ भूख लगना जो है वो कम हो जाता है। बहुत से लोगों को इसके साथ मतली हो सकती है। कुछ लोगों को इसके साथ डायरिया या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकता है। अब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर इसका इस्तेमाल करें तो इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसका इस्तेमाल तकरीबन हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग हैं, मुअम्मर अफराद हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर वो इन कंटेंट्स में, इन अज्जा में किसी चीज़ को हाइपर सेंसिटिव ना हो या उनको कोई चीज़ इस तरह की मना ना हो, तो वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंतहाई सेफ दवाई है, बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है, और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके इसके भरपूर फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से अपना मुआयना करा के एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि ये आपके लिए एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, फिर बेशक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।